सकरी गली। अच्छा प्रेम गली अत साकरी, यहाँ में दो न समाये, स्मारक से एक ही आदमी निकल सकता है। वो पक्ष है, वो श्यामवरण कन्हैया जी का पक्ष है। ये पक्ष जो है श्यामवरण है, और वो कन्हैया जी की बैठक है ऊपर बैठक है। ये ग्वाल वालों की बैठक है। जी 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 ये पक्ष गौरवरण राधिका स्वरूप पर्वत है। ऊपर है वो राधिका जी की बैठक है। जी तो इधर ठाकुर जी गौ चराते बंसी बजाते, जी तो बंसी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी यहाँ जाते हैं, वहाँ मिले ब्रिजराज, गोरस बेचन हम चलें एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर से मिलान हो जाएगा, गोरस भी बेच आएंगे। तो वो स्थान ऐसा है जहाँ राधा रानी के अष्टसखियों के गांव दिखते हैं। तो ठाकुर जी ने देखा ब्रिज गोपियाँ गोरस लेके कंस के लिए जा रही हैं, माखन दूध दही लेके कंस के लिए जा रही हैं। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को साथ में लाकर यहाँ गोपियों का मार्ग रोक लेते हैं और गोपियों से कहते हैं कि ठाड़ी रहरी ग्वालिनी तेजा मेरो दाम, और यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं ठाकुर जी को और कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें दर्द की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो ऐसे कह रहे हो कि आपके बाप का मार्ग हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये तेरे बाप का मार्ग नहीं है, इसका टैक्स दें दान दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं और गोपियों की माखन दूध दही की मटकी लेकर भोग लगा के तोड़ देते हैं। तो किशोरी जी की मटकी रह जाती है। तो ठाकुर जी उसको ग्वाल वाल नहीं ले सकते। तो ठाकुर जी कहते हैं राधे अब तो माखन खिला दो, आपकी मटकी रह गई है। तो राधा रानी ना हाँ करती है ना करती है, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए। नंद बाबा बिस्वान बाबा के 9-9 लाख गऊ हैं, क्या कमी माखन दूध दही। तो हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए, इसलिए मौन खड़ी हो जाती हैं। ठाकुर जी भाव समझ जाते हैं और किशोर जी की स्वयं मटकी लेकर माखन का भोग लगा के इसी स्थान पर तोड़ देते हैं। यहाँ से बराबर माखन दूध दही की महक आएगी, कभी देख लेना, बराबर महक आएगी यहाँ से माखन दूध दही की। और बरसाने वाली की जय। तो त्रिलोकी नाथ पूजे 3 लोक में है। यहाँ दान भी लिया है गोपियों से और मार भी खाई है गोपियों से, क्योंकि वो गोपियों की मटकी तोड़ देते हैं, माखन खा जाते हैं। तो गोपियाँ कुछ नाराज होती हैं। तो एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं, कुछ गोपी छिपे रास्ते में आती हैं, कुछ मटकी लेकर आती हैं। तो जैसे यहाँ ग्वाल वाल मटकी को आते हैं तो सारी गोपियाँ निकल के सबको पकड़ लेती हैं, ग्वाल वालों को सबको गुलचाओं की माल लगाती हैं, चोटी बांध देती हैं जी। तो ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से भागे, छलांग लगाइए, वहाँ ठाकुर जी के हाथ टिक गए हैं। बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए हैं, दाना हाथ खुला है, ऐसे हाथ छपे गए हैं ठाकुर जी। तो उधर ठाकुर जी को झुकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगाई है, चोटी बांध दी है। तो ग्वाल वाल कहते हैं दादा हमने ब्रिज गोपीन को माखन खाया और उनने हमारी चोटी बांध दी है। ठाकुर जी कह रहे हैं सकान से कि सारे तुम्हारी का चला, यहाँ मेरी भी बंदी पड़ी है। तो ये यहाँ ठाकुर जी के बाल स्वरूप लीला का रहस्य है और ये रहस्य देखने के लिए ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा है। बहुत सुंदर। तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है यहाँ। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। इस पर्वत गढ़ है, इस पर्वत में बिलासगढ़, आगे है मानगढ़ जी जी, मानगढ़ है आगे, और इधर है दानगढ़ जी जी विराजमान है, वो है भानगढ़। 4 मुख पूर्ण रूप भानु से की ललित तभी कहलाई वो। बिलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, 4 गढ़ हैं, 4 मुख होते हैं ब्रह्मा जी के। जहाँ ब्रह्मा जी 4 मुख पूर्ण रूप से पर्वत रूप में विराजमान है ठाकुर जी की लीला देखने। बोल राधा रानी जय हो प्रभु, जय हो।